नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज हम पढ़ेंगे भिन्न, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न होती क्या है? आपने जब संख्या पद्धति पढ़ा था, नंबर सिस्टम, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्याएं। तो भिन्न और कुछ नहीं होती है। भिन्न का मतलब ऐसी वह तरीका जिसको वह संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, इसको ही क्या कहते हैं? हम भिन्न कहेंगे इसको। और इसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो। और जैसा कि परिमेय संख्या में कंडीशन थी कि इसमें q बराबर 0 कभी नहीं होगा, ऐसा ही भिन्न में भी होता है। तो कहने का मतलब भिन्न वह होती है जिसमें जो p बटा q के रूप में लिखी हो और जहां पर q 0 नहीं हो सकता है, वो क्या होती है? भिन्न कहलाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का अर्थ क्या होता है? साधारण भिन्न का अर्थ यह है कि वह भिन्न जिसका हर कभी भी 10 की घात नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, लिख लीजिए 5/9, ये 10 की घात नहीं, मतलब इसका हर। और भिन्न में होता क्या? ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है और नीचे हर होता है। तो इसमें 5 अंश है और नीचे क्या 9 क्या है? हर। तो हर 10 से ज्यादा है या कम? 10 से कम है। तो क्या कह रहा है कि कोई जिनका हर 10 की घात ना हो, वो ज्यादा हो 10 से या 10 से कम हो, उसी को हम क्या कहेंगे? साधारण भिन्न। दूसरे भिन्नों के प्रकार पढ़ते हैं। भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं? भिन्नों के प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहले आती संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न का मतलब क्या है? जिनके अंश व हर में एक कॉमन हो। ऐसी भिन्न जिसके हर व अंश में एक कॉमन हो, उसे हम क्या कहेंगे? संक्षिप्त भिन्न। तो क्या ये 5/9 जो हमने लिखा है, ये क्या संक्षिप्त भिन्न है? हाँ, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी से भी नहीं कट रही है, सिर्फ एक के अलावा। तो कहने का मतलब है ऐसी भिन्न जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो या जो एक से कट रही हो, वो क्या होगी? संक्षिप्त भिन्न। और इसको हम कहेंगे यही भिन्न का अंतिम रूप है। अंतिम रूप का मतलब है इससे नीचे भिन्न नहीं कटेगी। कहने का मतलब कोई संख्या है, वो अगर 5/9 के रूप में लास्ट में आई है, तो ये सबसे, और जिसका भिन्न का अंतिम जो हर होता है, सॉरी, जो कॉमन अंक होता है वो एक हो जाता है, वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं हम? संक्षिप्त भिन्न। 5/9 अब एक के अलावा किसी से नहीं कट सकती है, तो यही आंसर हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे भिन्नों के बारे में, तो उसमें हम आपको समझाएंगे। दूसरे नंबर पे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जिनका अंश छोटा हो हर से। जिनका अंश छोटा हो हर से। आपको पता है कि अंश कहाँ होता है? ऊपर, और हर नीचे होता है। तो कह रहा जिनका अंश छोटा हो हर से, तो मान लीजिए 2/5 लिख दिया, तो इसमें ये क्या हो गया? ये अंश हो गया, और ये क्या हो गया? हर हो गया। तीसरे नंबर पे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब क्या है? अनुचित भिन्न का अर्थ वह है जिनका अंश बड़ा हो हर से। इसमें उल्टा हो जाएगा, उचित का उल्टा हो जाएगा अनुचित, जैसे विलोम होता है। तो और इसमें क्या होगा? जिनका अंश बड़ा हो हर से। तो अंश इसमें मान लीजिए, अब इसी भिन्न को अगर हम ले लें तो 5/2 लिख दें, तो ये क्या हो गए? अनुचित भिन्न हो गए। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। इसमें ये भी बात ध्यान देनी है कि उसी हर से हम आप तुलना करेंगे जो उस भिन्न में हर दिया गया है, बाकी हर से नहीं, क्योंकि उसी से हम तुलना करेंगे। तो 2 से तुलना अगर हम 5 करेंगे तो 5 बड़ा है। तो बड़ा क्या है? अंश है इसमें। ये क्या है? ये अंश है और ये हर है। तो ये क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा। तो ये कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। चौथे नंबर पे आता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का जिनमें एक पूर्णांक और एक भिन्न एक समान हो, एक साथ हो। जैसे आपने पढ़ा होगा 3 सही 5/2, जैसे लिखा है 3 सही 5/2। इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम किस में लिख सकते हैं? और एक बात ध्यान देनी, जैसे इसको पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना, जो जैसे लिखा है
3 सही 5/2। तो इनकी हमेशा क्या होती है, गुणा होती है, और ये क्या हो जाते हैं, हमेशा जुड़ जाते हैं। तो 3 दूनी 6 और 5 11, मतलब 11/2। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5, सॉरी 5 नहीं आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2। ये क्या हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। ये क्या हो गई, मिश्रित भिन्न। क्यों, क्योंकि इसमें हम जब भी इस संख्या को अगर हम इस भिन्न को अगर हम अंतिम रूप में ले जाएंगे, भाग देंगे, तो इसमें एक अंश, एक शेष बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित, सॉरी मिश्रित भिन्न। और इसी को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको अनुचित भिन्न का तरीका पता है कि वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। 5वें नंबर पे आ रहा है व्युत्क्रम भिन्न। दी गई भिन्न का उल्टा, कहने का मतलब दी गई भिन्न का उल्टा रूप, दी गई भिन्न का उल्टा रूप। जैसे कोई भिन्न दी गई है 7/9, ये क्या भिन्न है। अब इसको अगर व्युत्क्रम इस भिन्न का हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उसका जो भिन्न दी गई है उसका आप उल्टा लिख दो, वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। छठे पे है सतत भिन्न। सतत भिन्न का, सतत भिन्न जो कभी समाप्त ना हो, कहने का अर्थ ये है ऐसी भिन्न जिसके, जैसे हम आपको लिखकर समझा रहे हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे एक लिख के समझा रहे हैं कि देखिए 1 + 1/1 प्लस, सॉरी 2, और यहाँ पे लिख लीजिए 2, और यहाँ लिख लीजिए 3। फिर क्या हो जाएगा, 5/4, 4/3, 2 प्लस। इस भिन्न को हल करने के लिए आपको नीचे से हल करना पड़ता है। इस भिन्न का कोई निश्चित क्रम नहीं है, और निश्चित इसका कोई हल नहीं है सतत भिन्न का। और संयुक्त भिन्न क्या होती है, जिनके अंश और हर खुद एक भिन्न हो, जिनके हर और अंश खुद एक भिन्न हो। कहने का मतलब है वो भिन्न हमेशा किस में आएगी, वो भिन्न हमेशा होगी आपकी A/B/C/D के रूप में। कहने का मतलब है 2/3/5/7 इस रूप में होगी। कहने का मतलब उसका अंश भी एक भिन्न है, और उसका क्या है, हर भी एक भिन्न है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न। आगे हम पढ़ेंगे समान और असमान। समान और असमान भिन्न क्या होती है, समान और असमान भिन्न क्या होती है। समान भिन्न वह होती है जिसका
हर क्या होगा, समान होगा। और असमान भिन्न वह होती है जिसका अंश समान होगा। जैसे समान और ये है असमान, ये समान भिन्न है और ये है असमान भिन्न। इसमें क्या होगा, ऐसी भिन्न जिसका हर समान हो। जैसे लिखो 5/13 और 3/13। तो इसमें क्या है, इनके हर जो है वो क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी समान भिन्न। और असमान भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिनके अंश समान होते हैं। इसमें लिख लो 3/5 3/7। ये क्या हो गए, ये असमान भिन्न है। असमान भिन्न का मतलब इसका अंश क्या होगा, वो समान होगा और इसका हर समान होगा। समान भिन्न में हर समान होता है और असमान भिन्न में अंश समान होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, समान और असमान भिन्न। तो वीडियो कैसा लगा बताएं आप कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।